ब्रह्मा भगवान के एक पुत्र थे जिनका नाम था दक्ष। उन्हें प्रजापति दक्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रजापति का अर्थ है प्रजा का राजा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने प्रजापति बनने से मना कर दिया। केवल दक्ष ने ही प्रजापति बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रकार दक्ष को प्रजा का राजा चुना गया और उनको इसका कार्यभार दिया गया। प्रजापति दक्ष का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते कई वर्ष बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण वश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित कार्य कर दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महासभा का आयोजन किया। इस महासभा में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सभी देवगण और देवियां वहां पर उपस्थित थे। तभी प्रजापति दक्ष वहां पर आए। उनके सम्मान में सभी देवी देवता खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव खड़े नहीं हुए। प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा और विष्णु भगवान के सम्मान में खड़ा न होने पर इतना दुख नहीं हुआ जितना क्रोध उन्हें भगवान शिव के सम्मान में न खड़े होने पर हुआ। भगवान ब्रह्मा ठहरे दक्ष के पिता और भगवान विष्णु को दक्ष अपना आराध्य देव मानते थे, लेकिन भगवान शिव तो उनके दामाद थे, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसे अपमान के रूप में लिया और मन ही मन ये प्रतिज्ञा ले ली कि भगवान शिव से इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। भगवान शिव ने ये लीला प्रजापति दक्ष का अपमान करने के लिए नहीं की थी, बल्कि वह तो उनका अहंकार मिटाना चाहते थे। बस यही कारण था कि दक्ष भगवान शिव से बैर रखने लगे और शिव जी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ की घोषणा की और इसी दिन को उन्होंने भगवान शिव से अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचा। प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब सभी देवी देवता यज्ञ में उपस्थित होने के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो देवी सती ने उन्हें देखा और भगवान शिव से कहा कि स्वामी, ये देवगण इस समय कहाँ जा रहे हैं? इस पर भगवान शिव ने उत्तर देते हुए देवी सती को बताया कि उनके पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी वहीं पर जा रहे हैं। ये जानकर माता सती विचलित हो उठी और सोचने लगी कि उनके पिता ने उनके पति को इस महायज्ञ में क्यों आमंत्रित नहीं किया। माता भगवान शिव से वहां चलने का हठ करने लगी। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी, हमें उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए हमारा वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु माता सती और व्याकुल होकर के हठ करने लगी। भगवान शिव ने माता सती से कहा कि वो इस महायज्ञ में नहीं जा सकते और माता को भी न जाने की सलाह दी। सती मन ही मन सोचने लगी और बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है।
इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रहीं, अपनी बात बार बार दोहराती रहीं। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गईं। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। माता सती जब यज्ञ में पहुंची तो सभी देवगणों को वहां पर देखकर चौंक गईं और अपने पिता से प्रश्न किया कि उन्होंने भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर हैं। तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है। वो तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रहीं। वे उस यज्ञ मंडल में गईं जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वो तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। ये सब जब भगवान शिव को पता चला तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शिवजी के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पहिमाम पहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे।
धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंत कट कर गिरे थे, वही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में माता सती की पूजा उपासना होती है। लेकिन यह विवाह होना इतना सरल नहीं था। माता सती ने इस जन्म में भगवान शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था। तब जाके भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था।